हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री की पूरी प्रैक्टिस हो जाए और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वन बाय वन और साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको कि टिप्स बताऊंगा कि आपको मैथ्स के पेपर में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, सीबीएसई 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको कैसे अप्रोच किया जाए, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, हम वो देखते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज, जो मेन आइडेंटिटीज रहती है ना, वो आपको पता होना चाहिए। तो आइडेंटिटीज के लिए आपको फॉर्मुलेस पूरे पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है, अगर आपको मैथ्स को में टॉप करना है अगर एग्जाम में, तो आपको फॉर्मुलेस पता होना चाहिए कि फॉर्मुलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मुलेस की शीट हमने ऑलरेडी बना दी है, पूरी एक घंटे की वीडियो है, पूरा देखिए ताकि आपका जो है ना पूरा प्रिपरेशन हो जाए, फॉर्मुला शीट बन जाए। तो फॉर्मुलेस के बिना कुछ नहीं बनेगा। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे इसको, तो अप्रोच क्या करेंगे, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे ए क्यूब के बी क्यूब के फॉर्म में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्या होता है। ये होता है ए प्लस बी और इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला है, लगा दो। ये हो जाएगा मेरा ए क्यूब, वो हो जाएगा मेरा बी क्यूब। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ए प्लस बी और इन ब्रैकेट ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको आइडेंटिटीज पता है तो आपसे हर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बन जाएगा, बहुत ही ईजी बन जाएगा। तो फॉर्मुलेस पे पहले ध्यान दो, प्लस यहाँ पे क्या चल रहा है वो लिख लेते हैं हम, साइन थीटा कॉस थीटा। अब जब भी रफ वर्क की बात करेंगे, फॉर्मुलेस की बात करेंगे, तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसकी राइट हैंड साइड में आप एक कॉलम बना देना और वहां पे आप पूरे जो भी इससे रिलेटेड होंगे फॉर्मुलेस वो आप वहां साइड में लिख दीजिएगा, ताकि आपके इजी हो जाए कि भाई ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो ये ऐसे थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, तो आपको नंबर मिल जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे, थोड़े भी नंबर नहीं कटेंगे। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये और कैंसिल आउट हो जाएगा कि ऊपर नीचे आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। बस यहाँ पे साइड में लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो ऐसे करते जाओगे ना, थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करोगे ना, तो क्या होगा, थोड़ा सा अगर मिस्टेक भी होगी ना, तो जो चेक करने वाले सर रहेंगे वो आपको नंबर दे देंगे, एग्जामिनर जो रहेगा पूरा नंबर दे देगा आपको। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का 1 हो जाएगी वैल्यू, तो मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस क्या बचा यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों लाइक टर्म्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। आंसर क्या है, 1 आ गया। ये हमारा आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ तो था नहीं इसमें, सिर्फ पता क्या होना चाहिए, आइडेंटिटीज और फॉर्मुलेस। अगर ये पता है तो आपसे सब चीज बन जाएगा, अब ये नहीं पता तो आपसे कुछ नहीं बनेगा। तो इंपॉर्टेंट यही है, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो आइडेंटिटीज को याद करो, फॉर्मुलेस को याद करो। चलिए हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा कहीं पे भी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो मुझसे पूछेगा टेलीग्राम ग्रुप में, या तो मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। छोटे से छोटा डाउट होगा तो भी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, इफ cot थीटा इक्वल टू 15/8 देन इवेल्युएट 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइड बाय 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा। ये हमें इवेल्युएट करना है। गिवन क्या है, cot थीटा गिवन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें सबसे पहला काम है साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना। अगर वो निकाल लिए तो पुट कर लो, आंसर आ गया। इतना तो काम करना है बस आपको। अच्छा, कॉट थीटा से साइन और कॉस कैसे निकाले, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला आपको पता ना चाहिए। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कॉट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होता है क्या, कॉट थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, अब इसमें बेस क्या है, बेस हमारा ऊपर है 15, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8। तो सबसे पहले क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करेगा तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेगा। तो अब मेरा बेस क्या है 15 और मेरा परपेंडिकुलर क्या है 8। अब सबसे पहला काम क्या है, हाइपोटेनियस निकालना। और हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है मेरा 8 स्क्वायर प्लस कितना है 15 स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा 225, प्लस करोगे तो कितना आएगा 289। अब
AC स्क्वायर है तो AC क्या हो जाएगा अंडर रूट 289। अब अंडर रूट 289 आपको पता होना चाहिए, वो होता है 17। तो हमें मिल चुका है हाइपोटेनियस 17। अब जब आपको हाइपोटेनियस मिल गया ना, तो आप इससे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, चाहे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट सब निकाल सकते हो। तो हम बात करते हैं साइन की। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा की बात कर लेता हूँ। अच्छा, ये वाला एंगल है मेरा थीटा, तो थीटा के अकॉर्डिंग ये जो है ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनियस कहलाता है और ये हमारा हो जाएगा बेस। तो अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस 17 है। तो साइन थीटा मुझे मिल चुका है 8/17। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉस की। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बेस मेरा है 15, हाइपोटेनियस है मेरा 17। तो कितना आ गया 15/17। बस साइन मिल गया, कॉस मिल गया, जो इवेल्युएट करना है पुट कर दो। चलो कर देते हैं, 2 + 2 इंटू साइन थीटा 8/17, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, 1 माइनस साइन थीटा मतलब 8/17 डिवाइडेड बाय कितना है 1 प्लस कॉस थीटा है 15/17, और ये है मेरा 2 माइनस 2 इंटू 15/17। इवेल्युएट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 + 16/17। तो ये बन जाएगा 2 + 16/17 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 17 में से 8 गया, 17 माइनस 8 डिवाइड बाय 17। वैसे ही नीचे आ जाएगा, नीचे 17 + 15 हो जाएगा, ये 17 + 15 डिवाइड बाय 17 इंटू क्या हो जाएगा ये 30, 17 2 34, 34 माइनस 30, ये बन जाएगा मेरा 34 माइनस 30 डिवाइड बाय 17। अब डिनोमिनेटर में दोनों के पास 17 है, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये बन जाएगा मेरा 34 प्लस, अब नीचे डिनोमिनेटर में 17 17 17 17 आपस में कैंसिल आउट हो गया, जो बचा सिंप्लीफाई कर देते। 34 + 16 कितना होगा, 3 4 5 50। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये मेरा क्या बना यहाँ पे, ये आया 50 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 17 + 15 हो जाएगा हमारा 32 इंटू ये हो जाएगा मेरा 4। जो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो, कितना होगा 4 2 2 जा 4 2 25 बार, और कुछ कैंसिल आउट हो गया क्या, नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 9 5 जा कितना हो गया 45, 4 इधर कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, 225 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 64। तो यही है हमारा क्या आंसर, जो कि हमें निकालना था, ये आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान कहाँ देना है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद कैसे निकालें इसके रेशियोज, अदर रेशियोज, क्योंकि अदर रेशियोज अगर आपने निकाल लिया तो आपसे तो कोई भी आ जाए ना यहाँ पे कुछ भी इवेल्युएट करने आ जाए, सिर्फ पुट ही तो करना है। तो ये क्वेश्चन था, कोई भी कंफ्यूजन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, प्रूव दैट tan a by 1 minus cot a plus cot a by 1 minus tan a equal to 1 plus tan a plus cot a। हमें प्रूव करना है इसको। जब भी tan cot वाले क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहला काम आप इसको क्या कर दो, साइन और कॉज में बदल दो। अदर देन साइन कॉज आता है तो साइन कॉज में बदल दो, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे एकदम। तो हमको LHS से RHS लाना है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं LHS पार्ट। LHS पार्ट लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज कर देंगे। और tan a का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने क्या बताया, साइड में यहाँ पे पहले लिख लो ताकि एग्जामिनर को भी ईजी हो जाए समझना और आपके लिए भी ईजी हो जाए। तो tan a इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin a by cos a, और ये हो जाएगा मेरा cot a इक्वल टू cos a by sin a। तो ये cot a और sin a की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, पुट कर देना है। tan a की वैल्यू क्या है, sin a डिवाइडेड बाय cos a डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 माइनस cos a बाय sin a, प्लस cot को क्या लिख सकता हूं मैं, cos a डिवाइड बाय sin a अपॉन 1 माइनस sin a डिवाइड बाय cos a। सिंपल। अब क्या करना है, एलसीएम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये sin a बाय cos a तो मैं वैसे का वैसे ही लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें मुझे,
नीचे क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। जैसे ही एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, अब एलसीएम लेने का क्या है ट्रिक, इजी तरीका क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यही बोलता है। कर देते हैं। 1 माइनस साइन ए क्या होता है, ये हो जाएगा साइन ए, माइनस ये हो जाएगा 1 इंटू कॉज ए, ये हो जाएगा मेरा कॉज ए, डिवाइडेड बाय ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो ये साइन है। बस इतना सा काम तो करना था आपको। प्लस सिमिलरली इधर भी कॉज ए डिवाइडेड बाय साइन ए अपॉन ये हो जाएगा मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कॉज ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉज ए। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय ये कॉज नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो कॉज ए, और यहाँ पे आएगा साइन ए माइनस कॉज ए। प्लस सिमिलरली यहाँ करेंगे कॉज ए ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा कॉज स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉज ए माइनस साइन ए। अब थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे साइन ए माइनस कॉज ए है डिनोमिनेटर में और यहाँ पे कॉज ए माइनस साइन है, तो वैल्यू सेम है बस इंटरचेंज है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। इसको साइन ए माइनस कॉज ए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन हमें कॉमन आउट निकालनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस कॉज ए, यहाँ पे भी साइन ए माइनस कॉज है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं सिंपली। तो अब सबसे पहला काम क्या है, चेंज करना। तो हम चेंज करते हैं, एक स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे। ये स्टेप बोलता है यहाँ पे सिमिलर पे पूरा लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय ये बन जाएगा मेरा कॉज ए और इन ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉज ए। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया, साइन ए माइनस कॉज ए बनाया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन को कॉमन आउट करना पड़ेगा, एज अ फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो अब जो बचा हम वहां पे लिख देते हैं। क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा कॉज स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ पे साइन ए तो वैसे का वैसे ही लिख लेता हूँ मैं, और ब्रैकेट में क्या बनेगा मेरे पास, साइन ए माइनस कॉज ए, ब्रैकेट में आएगा साइन ए माइनस कॉज ए। तो अब क्या करेंगे, क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा साइन ए इंटू कॉज ए इंटू साइन ए माइनस कॉज ए। अब ये आ गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम, ये देखो यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे है, हाँ है, जो बचा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो साइन ए को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, साइन क्यूब ए माइनस, वैसे यहाँ पे ये देखो साइन ए है, साइन ए माइनस कॉज ए है, जो बचा क्या बचा, कॉज ए बचा, कॉज ए को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब ए। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है फॉर्मूला। बस डिवाइडेड बाय क्या आया मेरा यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉज ए, और ये आया मेरा साइन ए माइनस कॉज ए। अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा कि सिमिलर टर्म है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये पता होना चाहिए। प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा, साइन ए कॉज ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉज ए। अब लाना क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मुझे इसको कॉसेक और सेक के टर्म में लाना होता तो मैं क्या करता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट करता, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता तो ये 1 बाय साइन कॉसेक बन जाता, 1 बाय कॉस सेक बन जाता, प्लस 1 बन जाता, सिंपल हो जाता। अगर ये कॉसेक सेक के टर्म में होता, लेकिन अभी क्या है, टेन कॉट के टर्म में है, तो टेन कॉट के टर्म में जब भी रहेगा ना तो आपको एक ध्यान देना है, इसको 1 नहीं करना है। अगर 1 करोगे तो आएगा आंसर, पर थोड़ा सा 2-4 स्टेप बढ़ जाएंगे उससे। तो इजी करने के लिए हम करेंगे उसको 1 नहीं करेंगे। क्यों, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे टर्म्स में। अब जैसे डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मैं बता देता हूं आपको कैसे करना है। देखिए डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉज ए, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, प्लस कॉज स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉज ए, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, प्लस अब ये तीसरा टर्म है साइन ए कॉज ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉज ए, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब आपका कैंसिल आउट कर लो, यहाँ से एक साइड कैंसिल, यहाँ से एक कॉस कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, क्या बचा, साइन बाय कॉस, ये बच गया टेन ए, प्लस ये बच गया कॉट ए, प्लस ये 1,
ये आ गया हमारा RHS जो कि प्रूव हो चुका है। अब इन क्वेश्चंस में आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपके जहां तक बनता है बना दो, उसके बाद LHS को छोड़ के RHS को सॉल्व कर दो और वही लाओ जो यहाँ पे LHS में आपने लाया है और इक्वेट कर दो। ऐसा भी कर सकते हैं, पूरे नंबर में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल रहते हैं, बस आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, बस दैट्स ऑल। फॉर्मुलेस पूरे कर लो, उसके बाद आपसे सब बन जाएगा। कहीं से भी कुछ भी लेके आओगे ना कहीं आ जाएगा आपका LHS RHS, स्टेप के भी नंबर मिलेंगे। तो ये LHS RHS प्रूव हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। क्या बोलता है, प्रूव दैट cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a इक्वल्स टू 1/tan a प्लस cot a। अब LHS से RHS मुझे लाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS में मैंने क्या बताया आपको, अगर साइन कॉस के टर्म्स में नहीं है तो सबसे पहले साइन कॉस के टर्म्स में कर लो, तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे। तो मैं LHS पार्ट लेता हूं और LHS पार्ट में cos a को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/sin a, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 1/sin a माइनस ये बन जाएगा मेरा sin a, एज इट इज मैंने लिख लिया। अब जो बचा यहाँ पे sec a क्या है, 1/cos a, ये हो गया मेरा माइनस cos a। सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको सिंप्लीफाई बताया है, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर ये sin a बनेगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये साइन, तो ये बन गया साइन स्क्वायर a, ये बन गया सिंपल। अब यहाँ पे लिख लेते हैं सिमिलरली ये cos a, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, cos स्क्वायर है, लगा दो, डिवाइडेड बाय साइन a। अब इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है, साइन स्क्वायर a, डिवाइड बाय cos a। कट कर दो ना भाई, जो कट रहा है सिंप्लीफाई कर दो, ये cos ये कैंसिल, ये साइन ये कैंसिल, क्या बचा, ये बचा cos a इंटू साइन a। बस cos a साइन के टर्म्स में आ गया ना, छोड़ दो यहाँ पे, इसके आगे कुछ मत करो, LHS को यहाँ पे छोड़ दो। अब सॉल्व करो RHS पार्ट, RHS पार्ट को सॉल्व कर लेते। जहां तक बनेगा आपको बनाना है, उसके बाद छोड़ के RHS पे लग जाओ। आपका एम क्या है, LHS और RHS को सिमिलर प्रूव करना है, बस उसके आगे कुछ नहीं है। अब ये tan a को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ sin a बाय cos a प्लस ये बन जाएगा मेरा cos a बाय sin a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा cos a sin a, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये sin स्क्वायर a बन जाएगा, प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये cos स्क्वायर a बन जाएगा, और अपॉन में, ये पूरा अपॉन में है तो 1 अपॉन लिखना जरूरी है, तो ये वैल्यू 1 हो गई। अब ये cos a sin a कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा cos a sin a, और यही क्या था RHS पार्ट, और LHS पार्ट भी मेरा यही है, RHS पार्ट भी मेरा यही है। तो बस इसके बाद एक लाइन लिख दो, LHS इज इक्वल्स टू RHS, बस दैट्स ऑल। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के सब क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं, आपसे बन जाएंगे, पेपर बहुत ईजी आने वाला है, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिंदास होके बनाना। पहले रीड कर लेना, उसके बाद सबसे पहले MCQs देख, दिमाग में सोच लेना, 15 मिनट जो टाइम मिलेगा MCQs जल्दी जल्दी से आप टिक कर लेना, उसके बाद बनाने बैठना। पूरा पेपर देखो ही मत, सीधा चालू कर दो और सेक्शन वाइज करो तो ज़्यादा अच्छा है। पहले सेक्शन ए कंप्लीट करो, फिर बी सी डी, अगर ऐसे नहीं भी होता है तो पहले ए कर लो, फिर सी कर लो, फिर डी कर लो, ऐसे कर लो, आगे पीछे मत करो तो ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट कर रहे हो, 25th कर रहे हो, सेकंड कर रहे हो, 23 कर रहे हो, इस तरीके से मत करो तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। क्या है, जब चेक करेंगे ना सर लोग तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, एक इधर ढूंढो उधर देखो, परेशान हो जाएंगे तो नंबर कट जाएंगे आपके, तो ये सब मत करना। सीक्वेंस वाइज कोशिश करना कि सीक्वेंस वाइज करो, और जो नहीं आता है उसके लिए जगह छोड़ दो भाई, एक पेज छोड़ दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा छोड़ दो, क्या करना है, वहाँ पे आ जाना चाहिए बस। तो ऐसे करके करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए इजी है। सीक्वेंस मेंटेन करने की कोशिश करना, कभी भी पेपर अगर आप दे हुए तो सीक्वेंस मेंटेन करना, तो आपके लिए चेक करने वाले के लिए भी सिंपल हो जाना चाहिए ना, तो आपको ऐसे ही नंबर दे देंगे, पूरा भी नहीं देखेंगे। अगर 2-4 सही भी रहेंगे तो आगे आपका ऐसे ही देख के पता चल जाता है कि हाँ बंदा सही बनाता है, तो नंबर पूरे दे देंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बात कर लेते हैं। इफ tan थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू है m और tan थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू है n, शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4√mn। LHS RHS को मुझे प्रूव करना है, m और n की वैल्यू दी हुई है। पहला काम क्या है, पुट कर दो, जो दिखता है आपको वो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट कर लो, और जो फॉर्मूला दिखता है आपको, जितना आपसे सॉल्व हो रहा है करते जाओ, क्योंकि अगर आप सॉल्व करते जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपसे आंसर आ जाएगा। तो मैथ्स का फंडा यही बोलता है, जहां जितना सिंप्लीफाई हो रहा है करते जाओ,
फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। और जो दिखता है वो करते जाओ। मुझे क्या दिख रहा है, अब मुझे LHS RHS प्रूव करना है जैसे कि, तो LHS मुझे क्या दिख रहा है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब m और n की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं काम करता हूँ ना, पुट कर देता हूँ m और n की वैल्यू। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को मैं एक काम करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। सबसे पहले ब्रेक करने पे क्या मिलेगा, m प्लस n और m माइनस n, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है। बस अब सिंपल है, पुट कर दो। m क्या है मेरा, m है मेरा tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n है मेरा tan थीटा माइनस साइन थीटा। इनटू में m माइनस n, तो m क्या है, m है tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा। अब यहाँ पे माइनस साइन थीटा है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो ये बन जाएगा प्लस साइन थीटा। क्या कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे ये साइन कैंसल, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, tan कैंसल। अब कैंसिल होने के बाद क्या बचा वो लिख दो। क्या बचा यहाँ पे, tan थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है, ये हो गया 2 tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा। आया क्या यहाँ पे 2 इंटू 2 4 इंटू tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ आगे सॉल्व हो सकता है क्या, छोड़ दो, LHS पार्ट को यहीं पे छोड़ दो। अब हम क्या करते हैं ना, RHS पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसमें देखते हैं क्या आता है। RHS पार्ट है क्या, RHS पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो RHS पार्ट है मेरा 4 अंडर रूट mn। तो ये क्या बन जाएगा, 4 अंडर रूट m क्या है मेरा, ये है पूरा tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये अगर मुझे ध्यान दूंगा तो मुझे दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है। तो मैं लगा देता हूँ 4 इंटू, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या चल रहा है, ये अंडर रूट। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन बाय कॉस लिख सकता हूँ। तो ये 4 अंडर रूट, यहाँ पे क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को ना कॉमन आउट कर देता हूं, तो यहां पे आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आउट, अंदर बचेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये 4 कॉमन आउट, अब ये बना साइन स्क्वायर थीटा इंटू एलसीएम लेते हैं ना, क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां साइन बाय कॉस कर दो और 1 माइनस कॉन को क्या लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बना 4 अंडर रूट, इसको एज इट इज लिख देते हैं, इनटू साइन बाय कॉस, ये बन गया मेरा tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा क्या 4 अंडर रूट, 4 अंडर रूट तो हट गया भाई, 4 साइन थीटा tan थीटा। और यही मेरा क्या था, LHS पार्ट था, और मेरा क्या आ गया RHS पार्ट। तो हम क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्लियर, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। भाई कमेंट सेक्शन में पूछ के देखो एक बार, जो भी डाउट होगा मैं आपका क्लियर करूंगा, मैं आपके लिए बैठा हूं। तो ये हमने किए ना ट्रिग्नोमेट्री के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने किए हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछेगा, और इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट है तो हमसे पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। कोई भी चैप्टर हो, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक, जो भी आपको डाउट है, जिस भी पेपर से आपको डाउट है आप मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो ऑल दी बेस्ट, फोड़ देना पेपर को, एकदम ईजी पेपर आने वाला है। सब पेपर पूरा अटैम्प्ट करना और फोड़ देना। थैंक यू।